नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त विवेक जीत फिर स्वागत हो गया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो में। जैसा कि हम एनडीए 2022 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर देख रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसी क्रम में, उसी सीरीज में आज हम आ चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पे, जो हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा था उसके लास्ट चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं व्हाट हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, उसका फॉर्मूलाज, उसके यूज, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, किस पोर्शन से बनते हैं, और साथ ही साथ में कुछ पोर्शंस हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और जो प्रॉपर्टी ट्रायंगल जो चैप्टर था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनके रह गए थे, तो उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद बात आएगी क्वेश्चंस पे। फिर हम क्वेश्चंस करके पेपर को फोड़ेंगे। क्या करेंगे? पेपर को फोड़ेंगे। समझे दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस ये क्या है? यहां पे हम वी आर यूजिंग एप्लीकेशन। अभी तक हम जो क्वेश्चंस का हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, 1 sin थीटा cos थीटा फ्ला, मतलब इतने सारे पढ़ रहे थे। यहाँ क्या करना है? यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और क्वेश्चन का आंसर पाना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा माइंड लगाएं और आंसर पाएं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपको पहले याद कर रखना है। तो आपको ये सब पता है, PBP अपॉन HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा पर हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, तो आपको तो ये पता है। तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक सेक कॉट, इसको आप बाहर कर लीजिए, क्योंकि अब आप ये लगाने वाले हैं। और आपको ये वैल्यू पता है कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू 30, 60, 90 और 0 पे क्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं। अब यहां पे दो चीज, कभी कभी तो एंगल तो ये बनता है, कभी एंगल ये भी बन जाता है हमारे पास, ये वाला एंगल। तो इन केसों में, ऐसे केसेस में इन एंगल को देखिए, ये तो हो गया एंगल ऑफ कौन सा? एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे? एलिवेशन। मगर ये क्या हो गया? एंगल ऑफ क्या? डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिप्रेशन। क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। इफ समबडी गेट डिप्रेस तो क्या होता है? नीचे जाता है, ऊपर कभी नहीं जाता, उसका ग्राफ नीचे जाता है, उसका डेवलपमेंट नीचे हो जाता है। तो उसी टाइम, उसी क्रम में अगर सब कोई क्या हो रहा है? डिप्रेशन जा रहा है, कोई एंगल डिप्रेशन में है, तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ होगा। जो एंगल क्या है? इंक्लिनेशन में है। पॉजिटिव जो एंगल है वो क्या होगा? ऊपर तरफ जाएगा, हवाई जहाज ऊपर जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम आगे देखेंगे तो अब यहां पे होता क्या क्या है। अच्छा ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं इस चैप्टर, इस पोर्शन से, हाइट एंड डिस्टेंस पोर्शन से। मतलब कि वो 5 मार्क्स से 2.5 से 5 मार्क्स हर बार आपको आ रहे हैं इस चैप्टर से। बस आप लॉजिक समझ जाएं तो आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। किसके? वॉल के तरफ क्या है? लेटी, मतलब क्या हुई? लेटी हुई है। यानी कि अगर ये वॉल है और ये सरफेस ऑफ डाउन सरफेस ग्राउंड का, तो ये क्या है? दिस इज दैट लैडर, दिस इज दैट लैडर। ये सीढ़ी है वो, जो क्या है? दीवार पे ऐसे लगाई गई है। और क्या बोलता है? और एंगल कितना है? तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का। इट इज गिवन टू यू। और कहा गया है कि जो पैरों से जो दूरी है, यहां से जो यहां की दूरी है कितनी है? 4.6 कितना मीटर दिया गया है। अब बोलता है कि भैया जरा ये बता दो लैडर की लेंथ कितनी होगी। अब बोलेंगे आप सर क्या ऐसा करे, क्या इसको फाइंड कर ले फिर पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या बात लगा, क्या दिमाग लगाया सर। नहीं दोस्तों, आपको ये नहीं करना। यही बोला था ना, थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं और
आंसर पाए। क्या आपको पता है आपको निकालना ये है, तो किस लिए आप परपेंडिकुलर निकालेंगे? लगाइए ना पीवीपी एचएचबी। आप चेक कीजिए, जहां पर अगर बेस दिया और एंगल दिया है तो हम क्या करते हैं, हम कॉस लगाते हैं। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मतलब कॉस 60 कॉस कितना होता है देखेंगे तो 1/2 होता है। और बेस क्या है, बेस दिया हमें 4.6 और हमें हाइट क्या दिया गया, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। इस हमारा आंसर क्या आ गया, 6 2 1 और 4 2 8 9.8 मीटर is the length of what, the ladder which is leaning over the wall, the perpendicular wall। अब आपको निकालना हो कि सर ये भी निकालना है, तो आप सोचेंगे कि सर पाइथागोरस लगा दे क्या, इट बिकम्स टू लॉन्ग, बहुत लंबा हो जाएगा। तो करना क्या है, आराम से कॉस लगाते हैं, आप क्या लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए और आंसर पाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन एंगल प्रिपरेशन हो गया। अब एक एमएन थ्योरम होता है, क्या होता है, एमएन थ्योरम। इसको थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, बैठा लीजिए। चलिए पहले इसको बना कर दिखाता हूं मैं। तो आप ये देखेंगे, एक मिनट, हाँ क्या दिया गया है कि एक ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, ये एक है, ओके। और क्या लिखा गया है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। एक मिनट, ये ए है, ये बी है, ये सी है। और क्या कहता है, हाँ ये एंगल ए क्या करना, एंगल बी कर दिया, इसको अल्फा कर दिया, इसको बीटा कर दिया, इसको थीटा कर दिया, इसको एम मान, यहाँ पे कुछ लिख दिया, डी लिख दिया, इसको एम मान लिया, इसको एन मान लिया, मतलब ये एम हो गया और ये एन हो गया, ये रेशियोज हो गए। अब बोलता है एमएन थ्योरम क्या होता है, एमएन थ्योरम क्या होता है, क्या लिखा है, इफ डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ m:n। इस डी ने क्या किया है, ए बी जो लेंथ है उसको m:n रेशियो में डिवाइड किया है। कंफर्म, फिक्स है, कंफर्म है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है कि m + n cot थीटा, क्या लिखा है, m + n cot थीटा क्या होता है, वो बन जाता है n cot a माइनस n cot a माइनस m cot d। इसे बैठा लीजिए दिमाग में कि m + n cot थीटा दिया है तो n cot a माइनस m cot b होता है। ठीक है, अगर यही चीज क्या दिया होता, अगर एक और तरीके से सोचते हैं, इस किस तरीके से सकते हैं कि अगर यही दिया है m + n cot थीटा है, हाँ थीटा, क्या ले सकते हैं, n cot। अब जहां पर हमने a लिखा है तो आप क्या ले लें, अल्फा माइनस m cot बीटा, मतलब इट इज सेम। और सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा m और यहां पे क्या हो जाएगा n, मतलब कि हमें इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ऐसा डायग्राम फॉर्म आएगा और बोलेगा भाई ये बता दे, अगर ऐसा को दिया m + n cot थीटा क्या होता है, डायरेक्ट से फॉर्मूला पूछ सकता है। तो आप इस फॉर्मूला का कीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि m + n cot थीटा दिया है तो n cot a माइनस m cot b, या m cot अल्फा माइनस b cot माइनस n cot बीटा। गॉट इट, ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे अब देखिए, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब कि आप इसे देख आप समझ सकते हैं कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो चैप्टर कितना छोटा चैप्टर है। इसमें करना क्या है, बस दिमाग लगाएं आंसर पाएं, दिमाग लगाएं आंसर पाएं, करना है। ठीक है, चलिए कुछ कंसेप्ट, कुछ चीजें रह गई थी हमारे किन चैप्टर में, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ाए थे, एक बार उन चैप्टर को देख लेते हैं और फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन तरफ देखेंगे। चलिए, आपको मैंने बताया था कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, और 4 ऑप्शन दे देगा। और कैसे, देखिए कितना ज्यादा वैरी करता है। जैसे लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री, कितना, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स, ये होता है एक रेडियन की वैल्यू। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि
एक डिग्री वैल्यू ये है। अब एग्जाम पूछे तो एग्जाम क्या करता है, वो कभी इसको 21 कर देता है, इसको 15 कर देता है। तो ही जस्ट ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द करेक्ट आंसर अमंग द 4 ऑप्शंस। एक करेक्ट आंसर तो है, पर वो आपको घुमाने की कोशिश करता है। आपको लगता है सर ये भी सही है, आप रट के गए थे क्या, एक डिग्री में एक रेडियन में 57 डिग्री होता है, आपने 16 सेकंड मिनट और 22 सेकंड नहीं पढ़ा था, और उसने क्या किया, वही क्वेश्चन घुमा दिया, सारे 4 ऑप्शन 57 डिग्री दे दिया। अब उसने मिनट और क्या सेकंड में खेल दिया। अब वहां क्या करेंगे, तो इसीलिए आपको 1 रेडियन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकंड्स। ओके, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे तो आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से बताया तो मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। ओके गुड, और सबको sin a प्लस b sin a माइनस b, cos a माइनस b cos a प्लस b, tan a माइनस b tan a प्लस b, cot a माइनस b cot a प्लस b। आज इन सारे फोटो, सारे इस जो फॉर्मूला है उनका मैं फोटो आपके पीडीएफ में शेयर करूंगा आपको मैं, आप उससे उसको नोट कीजिए और याद करने का तरीका बताता हूं क्या कीजिए। आप इसको रटिए नहीं, क्या कीजिए, एक बड़े से पेपर में इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। आप जहां सोते हैं उसके सामने में, उसके क्या सामने में इन क्वेश्चन को लगा लीजिए, और उठते ही आपकी नजर कहां पड़ेगी, उन क्वेश्चन पड़ेगी। क्या क्वेश्चन, दिमाग क्या सोचेगा, अरे भाई ये क्या लगा रखा है मैंने, फिर देखेंगे अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, चलो भाई हाँ ये एक बार पढ़ लिया, रिवाइज हो गया। या फिर ब्रश करते हैं, वॉश बेसिन के साइड में लगा लीजिए शीशे के, ब्रश कर रहे हैं, ए माइनस बी इक्वल टू फिश, हाँ, मतलब कि आप टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे और साथ ही साथ आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो जाएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो आप ऐसे टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए, ताकि कि मैं ब्रश कर रहा हूं, मैं फ्रेश हो रहा हूं, तो मैं कैसे टाइम यूटिलाइज कर सकता हूं मैं, समझे। चलिए, तो इस तरह फॉर्मूला को क्या कीजिए, रिमाइंड कीजिए, फॉर्मूला को याद कीजिए, लिख कर घरों में चिपकाइए। घरों में चिपकाएंगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठे क्वेश्चन, आप जब कभी बैठ कर देखेंगे तो दिमाग में आएगा। एक अब चलिए, जो बताया था जो छूट गए थे, तो उसमें इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, लिखा रहता है कि साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे इससे आएगा, क्वेश्चन से बन के आता है साइन 60, साइन 80 और साइन 40। अब बोलेंगे सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन 30 थीटा ये हो गया, साइन 60 प्लस साइन 60 प्लस थीटा। अब बोले साइन थीटा, हाँ एक मिनट, इसको बना लिया मैंने साइन 30, साइन 60 यानी कि ये बना लिया मैंने, और साइन और 60 माइनस थीटा यानी कि ये बना लिया मैंने 30 डिग्री। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, साइन थीटा, साइन थीटा, जब मैंने साइन थीटा क्या मैंने लिया 30 डिग्री ले लिया, तो साइन 30 डिग्री में से अगर, एक मिनट रुकिए, गलती क्या हो रहा है मेरे से, हाँ सॉरी, इसको 10 डिग्री, साइन क्या ले लिया, साइन 10, साइन 60 प्लस 10 70, और साइन 60 माइनस 10 50। तो इससे क्या हुआ, ये बन गया साइन थीटा, ये साइन 60 प्लस थीटा, और ये साइन 60 माइनस थीटा। अब देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको रट कर नहीं लेकर आ रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन बनाने की 100 क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं, और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आप ये ना कहें कि गुरुजी आप तो क्वेश्चन रट के आए हैं, आप तो क्वेश्चन रट के आए हैं, आप बता देंगे। तो इसलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन कैसे दिमाग में बनाने हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बना। अब मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 10 डिग्री, 1/4 साइन 3 इंटू 10,
अब क्या हो गया 1/4 sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2, वेरी गुड, यानी कि आंसर कितना आ गया 1/8, और ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर, समझे। ये तो गया साइन का। अब बात रही केस वाले भैया की, सॉरी कॉस वाले, किस कौन भैया की, कॉस भैया की, केस वाले भैया की नहीं, क्या था cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1/4 cos 3 थीटा। Like same as the sin, it is also the same as the cos, but in case of tan थोड़ा सा चेंज आता है, कौन सा थोड़ा सा चेंज, tan के केस में क्या चेंज आता है, फॉर्मूला होता है tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, क्या होता है tan। अब बताइए जब tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा tan थीटा जब ऐसा लिख के दे रहा है तो कितने के बराबर होगा, क्या वो 1/4 tan थीटा के बराबर होगा, नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, क्या आता है वो tan 3 थीटा के बराबर होता है, 1/4 tan 3 थीटा नहीं, बस tan 3 थीटा के, मतलब कि याद बैठा लीजिए कैसे, sin थीटा प्लस sin 60 प्लस थीटा प्लस sin 60 माइनस थीटा क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा। अगर आपने sin याद करे तो cos तो ऐसे ही याद रहेंगे। फिर बात रही tan भैया की, tan भैया क्या बोलते हैं tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा पर tan 60 माइनस थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। tan भैया भी पता चल गया, सॉल्व हो गया। तो इससे हमारा क्या हुआ, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें क्या हो गए, याद हो गए, हमें देख लिया। और इससे क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा एग्जाम में आता है आपके, बिल्कुल घुमा के भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो क्वेश्चन छूट, जो हमारे पार्ट्स रह गए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया हमारा, उसके बाद से हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप सबको पता है क्या बात उसका लग रहा है, एक साइकिल के अंदर, एक सर्कल के अंदर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल के अंदर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार साइड घूम है। तो यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी, इनको जीरो मान लिया, मतलब सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड यानी कि इसका इसका या फिर इसका इसका कितना सम होता है, यानी कि a प्लस सी का एंगल का इक्वल्स टू b प्लस d के एंगल का कितना इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी द सम ऑफ अपोजिट साइड्स of a equilateral triangle is what, it is equals to 180 degree। the second क्या है, लिखा है if sum of opposite sides of equilateral is equal, if the sum of opposite sides of equilateral मतलब कि इसका इसका सम और इसका इसका सम क्या है, दोनों का इक्वल है, and only then a circle can be inscribed in a quadrilateral। अब क्या कहता है कि अगर इसका इसका सम का साइड और इसके इसके सम का साइड अगर इक्वल है, मतलब कि इसको 4 लिए तो उसको 3 ले लिया, तो 4 3 7, इसको 6 ले इसको 1 ले लिया, तो अगर इनका सम मतलब कि 4 + 3 7, 6 + 1 7, मतलब द अपोजिट साइड, द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो तभी इसके अंदर एक सर्कल क्या हो सकता है, इंस्क्राइब, सर्कल इसके अंदर आ सकता है, सर्कल इसके अंदर, मतलब सर्कल इसके यहां बन सकता है। कब, जब the sum of opposite sides of the equilateral of the cyclic quadrilateral is what, equal। got the point? Good, okay, so let's move ahead। okay, so we have done with the property of triangle, we also done with the height and distances, so let's move to the last chapter, that is inverse trigonometry। there we see that we have done almost, हमने बहुत almost सब कर लिया है, कवर कर लिया है, कुछ रहते हैं, क्या रह जाते हैं, क्वेश्चन रह जाते हैं कुछ, जैसे कि लिखा है दोस्तों कि अगर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z लगाते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z लगाते हैं तो क्या होगा, तो इसके दोस्तों दो आंसर है, क्या देखिए, अगर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z लगाते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल, अगर ये 90 के इक्वल है, इसके 90 के, तो उस केस में xy प्लस yz प्लस zx किसके बराबर होगा,
1 के बराबर, किसके बराबर होगा 1 के। और अगर सेम tan, देखो दोस्तों मार्कर चेंज कर लेने दीजिए, क्या tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z, कौन सा tan इनवर्स ऑफ z अगर 180 के बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ 180 के बराबर, तो उससे क्या पता चलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर है, किसके एक्स वाई जेड के बराबर है। समझे दोस्तों, क्वेश्चन पल्ले पड़ा, ओके। सो ठीक है, और एक चीज सर, आपने उस दिन एक बात बताई थी, हमने क्या बात बताई थी कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 90, और तो क्या होता है दोनों इक्वल होता है। सर क्या ये कुछ tan के लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ दोस्तों, एप्लीकेबल तो है tan के लिए, मगर क्या एप्लीकेबल है देखिए, अगर मैं लिखता हूं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, क्या लिखता हूं मैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लिखता हूं, तो उस केस में क्या होगा, इफ इट इज इक्वल टू व्हाट 90, तो xy इक्वल्स टू 1, क्या होगा xy इक्वल्स टू 1। और सिमिलरली अगर एक cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y होता तो क्या, अगर 90 इक्वल है तो इसमें क्या है xy क्या है इक्वल्स टू 1 होगा। समझे दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज था, जिसमें कि 4 चैप्टर थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एंगल मेजरमेंट, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, देयरआफ्टर हाइट एंड डिस्टेंस, एंड लास्ट वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर यहाँ पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, अगले 1 से 2 वीडियो में हम इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में 30 से 40 क्वेश्चंस को लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लगे। और हाँ, क्वेश्चन तो लगाएंगे, साथ में ही मैं आपको क्या पीडीएफ भी शेयर करूँ क्वेश्चंस की, जो कि आप पढ़ें, उसको समझें, सॉल्व करें। अगर आपको डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आप व्हाट्सएप के लिंक है वो ज्वाइन करें, और हमारी टीम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी, जितना जल्दी हेल्प हो सके आपको हेल्प करेगी। समझे दोस्तों? चलिए दोस्तों, यहीं पर आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद।